नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को और एक आयुर्वेदिक टॉपिक समझा के देने वाला हूं जिसका नाम है गर्भकर षड्भावास। तो देखिए, आयुर्वेद में माना गया है जो एम्ब्रियो होता है उसको फॉर्मेशन के लिए 6 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? देखिए, पहला होता है मात्रज भाव, अर्थात माता से लिए गए भाव। अगला होता है पितृज भाव, पिता से लिए गए भाव। अगला होता है आत्मज भाव, अर्थात जो आपने पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उसके कर्म फल स्वरूप आपको जो भाव मिल रहे हैं आत्मज भाव है। अगला है सात्मेज भाव, अर्थात माता के आहार विहार से मिले भाव। रसज भाव, माता के आहार से जो आपको भाव मिलते हैं। सत्वज भाव, आपके मन के भाव या फिर सत्व भाव। तो ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए। इसको गर्भकर षड्भावास बोला जाता है। मैं अब आपको एक ही डिटेल में समझा के देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पहले अब हम बात करने वाले हैं मात्रज भाव के बारे में, जो माता से हमको जो भाव मिलते हैं। तो देखिए, वो जो है थोड़ा ज्यादा लिस्ट है, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो देखिए, माता से हमको जो भाव मिलते हैं वो है त्वक, स्किन, रक्त, ब्लड, मम्स, मसल्स, मेदा, फैट, नाभि, अम्बिलिकस, हृत, हार्ट, क्लोमा, पैनक्रियाज, यकृत, लीवर, प्लीहा, स्प्रीन, वृक, किडनी, वस्ती, यूरिनरी ब्लैडर, आमाशय, स्टमक, गुदा, रेक्टम, अंतरा, इंटेस्टाइन, मज्जा, बोन मैरो। तो देखिए, जो भी सॉफ्ट चीजें होती हैं बॉडी में वो मात्रज भाव से मिलता है, माता के भाव से हमको मिलता है। तो अगला यहाँ पे बताया गया है पितृज भाव के बारे में। पिता से जो भाव हमको मिलते हैं, जो भी देखिए हार्ड ऑर्गन्स है, जैसे कि केश, बाल हो गए, समश्रु, आपके जो बियर्ड, मोस्टैक हो गए, रोम, बॉडी के जो बाल हो गए, दंत, टीथ, अस्थि, हड्डियां, बोन्स, सिरा, वेन्स, स्नायु, टेंडन्स, धमनी, आर्टरीज, रेतस, सेमेन, नखा, नेल्स, शुक्ल मंडला, स्क्लेरा जो है ये पितृज भाव है। पिता से हमको मिलते हैं, एम्ब्रियो को पिता से इस भाव मिलते हैं। अगला इसमें आता है वो है आत्मज भाव, मतलब आपने जो पूर्व कर्म, पिछले जन्म में जो कर्म किए उसके फल स्वरूप आपको जो भाव मिल रहा है उसको आत्मज भाव बोला जाता है। जैसे कि योनिषु उत्पत्ति, बर्थ इन स्पेसिफिक स्पीसीज, आपको क्या बनना है, आयु, आपका लाइफ स्पैन क्या होना चाहिए, आत्मजननम, नॉलेज अबाउट वन सेल्फ, और आपका मनस, इंद्रिय, प्राण, अपाना, प्रेरणा, इम्पल्स, धारणा, सस्टेनेंस, आकृति, अपियरेंस, स्वर, आपका वॉइस, वर्ड, स्पेसिफिक आपका कॉम्प्लेक्शन क्या होना चाहिए, इच्छा, द्वेष, चेतना, धृति, बुद्धि, नॉलेज, स्मृति, मेमोरी, अहंकारा, और प्रयत्न, इंद्रिय ज्ञान, और एक काम, सेक्सुअल डिजायर जो है, क्रोध, लोभ, भय, हर्ष। तो ये सब जो है आत्मज भाव में आते हैं। अगला है सात्वें जो भाव, जो माता के आहार विहार से हमको मिलता है, जो है पहला उसमें आता है आरोग्य, हेल्थ कैसा होगा आपका, वो डिसाइड होता है माता के आहार विहार से। आलस्य और अलोलुप्तवा और स्वर संपत, आपकी वॉइस जो है, और आपका वर्ण संपत, कॉम्प्लेक्शन कैसा होना चाहिए, बीज संपत, हेल्दी सीड, और प्रहर्ष, भूयता, आपका हैप्पीनेस। और नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है मेधा, आपका इंटेलिजेंस क्या होना चाहिए, इंद्रिय प्रसाद, बल, स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, आपके में शक्ति, विगर कितना होना चाहिए, और आपका आयु आपका डिपेंड करता है इस पे, और आपका ओजस संपत्त प्रस्थता, ये भी डिपेंड करता है आत्मज, ये सात्मेज भाव पे। अगला आता है न्यूट्रिशनल, रसज भाव। न्यूट्रिशन एज अ फैक्टर ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, रसज भाव से आपको क्या क्या मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो फैक्टर्स मिलते हैं इस पे देखिए, जो पहला होता है वो है शरीर अभिन्न वृत्ति, ओरिजिन आपका बॉडी का क्या होना चाहिए, ग्रोथ बॉडी का क्या होना चाहिए, ठीक है, आपकी बॉडी से लाइफ से कैसे अटैच रहती है, तृप्ति, पुष्टि, उत्साह, वर्ण, कॉम्प्लेक्शन क्या होता है, वृत्ति, मेंटेनेंस ऑफ फीटस,
ठीक है। और नॉन ग्रीडीनेस, बलस, ताकत कितनी होनी चाहिए, और आपका इल हेल्थ, तो ये सब डिपेंड करता है इस फैक्टर पे। अगला आता है सत्वज भाव। सत्वज भाव मतलब आपका सत्व भाव या फिर मन का भाव। तो इसमें क्या क्या होता है? शौच, स्मृति, आपकी मेमोरी कैसी होनी चाहिए, भक्ति, डिवोशन कैसा होना चाहिए, गंभीर्यम, ठीक है, अब सीरियसनेस जो है, शुक्ला धर्मम रुचि, इंटरेस्ट ऑफ द रिचुअसनेस, शीला, आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, जैसे कि द्वेष, मोह, त्याग, मत्सर्य, शौर्य, भय, क्रोध, तंद्र, उत्साह, तीक्ष्ण, शार्प कैरेक्टर, मर्धवा, या फिर अनावसितम। और अगला इसमें आता है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, दक्षिणायम, ग्रेस, ठीक है, बुद्धि, अभिशंग, तमोगुणा। तो ये सब फैक्टर जो हमको मिलते हैं ये सत्वज भाव होते हैं। तो ये होता है गर्भ कर षड भावास। तो आशा करता हूँ आपको जितना भी मैंने इसमें वीडियो में समझाया है अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप आगे भी इसी तरह के आयुर्वेदिक टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।